हाय फ्रेंड्स हाय फ्रेंड्स ऑल ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर का। हमारा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम नोबेल पुरस्कार की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है, किसकी याद में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल, कौन? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। किसने की थी? डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार को 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। स्टार्टिंग में नोबेल पुरस्कार को 5 क्षेत्रों में दिया जाता था और अब वर्तमान में नोबेल पुरस्कार को 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। फर्स्ट है शांति के क्षेत्र में। सेकंड है साहित्य के क्षेत्र में। थर्ड है भौतिकी के क्षेत्र में। और फोर्थ नंबर पर है रसायन के क्षेत्र में। फिफ्थ नंबर है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। और सिक्स नंबर पर है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी के क्षेत्र में ये दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नोबेल पुरस्कार के जो विजेता हैं उनके बारे में। सबसे पहले नाम आता है हमारा शांति के नोबेल पुरस्कार का। किसका आता है? शांति का नोबेल पुरस्कार। ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी, कौन? नरगिस मोहम्मदी। तो क्या शांति का पुरस्कार किसे दिया गया था? नरगिस मोहम्मदी को। किसे दिया गया था? नरगिस मोहम्मदी को। क्यों दिया गया था? किस लिए दिया गया था? ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इनको दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट आता है कि नरगिस मोहम्मदी की एक किताब लिखी हुई है जिसका नाम है वाइट टॉर्चर। किताब की लेखिका कौन है? नरगिस मोहम्मदी। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति प्रदान करती है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? नॉर्वे की संसद के द्वारा जो 5 सदस्यों की समिति को चुना जाता है वो शांति के पुरस्कार को प्रदान करती है। नेक्स्ट हम जिस आपके साथ आप एक फ़ोटो देख रहे हो, ये है हमारी नरगिस मोहम्मदी जिनको हमने शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को मिला था। फर्स्ट है कैटलीन कैरिको। सेकंड है डू विसमैन। कौन है? डू विसमैन। सेकंड कौन है? डू विसमैन। क्यों मिला था? mRNA टीके पर किए गए उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको नोबेल चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। किस किस को मिला है? कैटलीन कैरिको को और डू विसमैन को। ये आप डायग्राम में देख पा रहे हो, कैटलीन कैरिको और डू विसमैन। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैरोलिस्को
इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम प्रदान करता है। एक इंस्टीट्यूट है कैरोलिस्को, कौन है? कैरोलिस्को इंस्टीट्यूट जो स्टॉकहोम में है, वो इस चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लॉडिया गोल्डिन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है। किस लिए दिया गया था? महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए दिया गया था। किस किस को दिया गया था? क्लाइडियो गोल्डिन को। किसको दिया गया था? क्लाइडिया गोल्डिन, जो कि गोल्डन से ही याद रख लेंगे। गोल्डन किस में आता है? अर्थशास्त्र में आता है। गोल्ड किस में आता है? अर्थशास्त्र में। तो क्लाइडिया गोल्डिन, जो कि किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। पुरस्कार कौन प्रदान करता है? स्वीडन के केंद्रीय बैंक स्वेरिक्स रिक्स बैंक, जो कि स्वीडन की केंद्रीय बैंक है, वो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को प्रदान करती है। नेक्स्ट आपके पास देख पा रहे हो चित्र में, आप अपने इस फोटो में देख पा रहे हो क्लाइडियो गोल्डियो को। नेक्स्ट हम बात करते हैं भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला था, पियर एगोस्टिनी और फेरिक क्रॉस और एनी एल विलियम। जो पियरे एगोस्टीन है जो फ्रांस के हैं हमारे, फेरिक क्रॉस हंगरी के हैं, और एनी हेल विलियर जो कहाँ के हैं? फ्रांस के। इन तीनों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्यों मिला था? प्रकाश के एडोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने में अग्रणी प्रायोगिक तकनीकी के लिए दिया गया था। इस एंगस्ट्रीन पल्स ने परमाणु और अणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉन के जटिल व्यवहार का अध्ययन करने के लिए नए रास्ते खोल दिए। यानी इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन का जो अध्ययन किया था, उसके क्षेत्र में इन तीनों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं एंडेटोस सेकेंड क्या है? यह समय की अत्यंत छोटी इकाई होती है जो ब्रह्मांड की प्रक्रिया के बारे में हमारी समझ को बढ़ा सकती है। पुरस्कार कौन देता? द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस, जो कि कहाँ पे? स्वीडन में। रसायन का नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो रसायन का नोबेल पुरस्कार लुइस ई ब्रॉस और मैग्नी बोवेडी और एलेक्सी आई एकीमोफ को दिया गया था। रसायन का भी नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया था, लुइस ई ब्रॉस को और मॉन्गी बावेंडी को और एलेक्सी आई एकीमोफ को दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? क्वांटम डॉट्स की खोज एवं उसके संश्लेषण के लिए दिया गया था। पुरस्कार कौन प्रदान करता है रसायन का? द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। भौतिकी का और रसायन क्षेत्र का द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस ही प्रदान करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। पहले मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। छठा क्षेत्र 6 नंबर का क्षेत्र है जो हमारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा है, जिनको 1979 में दिया गया था।
नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। कौन है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति? गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली और एकमात्र महिला मैरी क्यूरी है, जो भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सबसे कम उम्र की विजेता कौन है? मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई। कौन है? मलाला यूसुफजई, जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। रिवीजन के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं @classes by मनमोहन टाइप करके। उसमें आपको रिवीजन के पोल चलते रहते हैं कंटिन्यू, तो आप उनका आंसर देके रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।